Hello everyone. Today we have a demo class for 2023 JRF Social Science batch. So we will wait few seconds because many students have received their notification. When they are joined, we will start. So before beginning, we will wait few seconds. I think Vishal is joined. So please tell in chat box. I am audible. Please. Yes, Vishal. So before start today's session, I will inform you that in this batch I will provide live classes according to your syllabus, recorded videos, study material, just like topic wise, and I had prepared a module according to your syllabus, which is helpful for your revision after completing your syllabus. So and a topic wise mock test just like extension and economics and also general agriculture and 2 to 3 mocks for agricultural statics. 100 plus mock tests I will provide you in 2023 batch. Last year batch, now 83 mock tests also conducted for 2022 batch. So for target 2023 batch, I will 100 plus mock tests provide you and also guidance for how to prepare. So in today's session, we will cover what is JRF. JRF क्या है? एक्चुअली बाइलिंगुअल लेक्चर होना चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमारे यूपी, राजस्थान, बिहार के भी हैं और बहुत से स्टूडेंट जो हमारे साउथ के हैं, तो हम लोग जो भी सेशन करेंगे वो बाइलिंगुअल करेंगे जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो. इन टुडे सेशन वी विल कवर व्हाट इज JRF, सिलेबस, बुक लिस्ट, एग्जाम पैटर्न एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर 1 ईयर स्टूडेंट. सो आज वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि JRF क्या है और JRF अगर हम एग्जाम क्लियर करते हैं उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है JRF का, जस्ट लाइक हाउ मैनी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है और क्या एक सेफ अटेम्प्ट भी होता है. जो मैंने लास्ट 3 ईयर से मैं इसमें लगा हूँ और मैंने देखा है कि लास्ट 3 ईयर में स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया और कितना सिक्योर होता है, ये मैं हमेशा आपको गाइड करूंगा. एंड थर्ड वन क्या है कि हमारा सिलेबस क्या है, कि हमको सिलेबस से सिर्फ पढ़ना है या सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है उसको भी कवर करना है, इसको हम लोग कवर करेंगे. एंड बुक लिस्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करना है जो कि हमारे सिलेबस को भी कवर कर लेंगी और हमको हमारे सब्जेक्ट की एक डीप नॉलेज देंगी. जैसे हम लोग अपना जब पीजी यूजी कंप्लीट करने के बाद पीजी में जाएंगे जो कि वो हमारा अगर हम कंप्लीट करके जा रहे हैं तो मास्टर हमारा 50% कंप्लीट हो जाता है अगर हमने इसको सीरियसली जो सिलेबस हमारा है उसको कंप्लीट कर लिया. तो नेक्स्ट और लास्ट वन क्या आता है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कौन कौन सी हमको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो कि जिससे हम लोग 1 ईयर के इस ड्यूरेशन को कंटिन्यूसली और उसको हम लोग यूज कर सकें.
So research JRF Social Science by Vishal Yadav. Now I am a PhD scholar in Extension Education, ANDUT Kumarganj, Ayodhya. So in today's session, content to be covered: brief about JRF. JRF क्या है? Eligibility and mode of examination. Eligibility इसकी क्या है और examination का mode क्या है? Examination pattern. Examination pattern में number of question कितने होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे. एंड सिलेबस, व्हाट इज सिलेबस फॉर ICAR JRF सोशल साइंस, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ अबाउट JRF. व्हाट इज JRF? JRF क्या है? सो ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी. तो एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? JRF क्या है कि JRF जो हमारा ICAR है वो बेसिकली इसको NTS बोला जाता है, बट हम लोग इसको JRF बोलते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च. इसमें हमको स्कॉलरशिप मिलती है प्रेजेंट टाइम पे 12 के 800 हमको मिलता है अगर हम फेलोशिप ले रहे हैं. 5 के हमको स्टाइपेंड मिलता है अगर विदाउट नॉन JRF हमको सीट मिल रही है. तो JRF बेसिकली हमको हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए ICAR के थ्रू हमको एक स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको आपका जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम में ICAR एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट क्या है? द एग्जामिनेशन ऑफ JRF सोशल साइंस इज कंडक्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड थ्रू NTA न्यू दिल्ली. तो JRF का एग्जाम जो है वो 2020 से सिर्फ ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है. उसके पहले ऑफलाइन कंडक्ट होता था, पर प्रेजेंट टाइम में ये सिर्फ ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहा है. थर्ड पॉइंट क्या है? ICAR अरेंज द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री. तो ICAR NTA के थ्रू आउट आपके जो भी आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वो आपको प्रोवाइड करता है फॉर एग्जाम देने के लिए, आपको एग्जाम रिटर्न करने के लिए. नेक्स्ट, अगर हम लोग एग्जामिनेशन, व्हाट इज एग्जामिनेशन पैटर्न? तो 120 क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, मतलब 120 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं. कम्स फ्रॉम एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, जनरल एग्रीकल्चर, जो कि एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड जनरल एग्रीकल्चर एक अराउंड अगर हम मोटा मोटा देखें तो 45 to 50 फ्रॉम इकोनॉमिक्स, 45 to 50 फ्रॉम एक्सटेंशन and 20 from general agriculture. And in also economics and extension include from statistics 1 or 2 question. There is no more 3 question statistics come from. Only दो या 3 क्वेश्चन ही स्टैटिक्स से आते हैं. नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है? ड्यूरेशन 120 मिनट्स आपको मिलता है, 2 घंटे का समय. 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट, फॉर ईच करेक्ट यू विल गॉट 4 मार्क्स. आप अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिया जाता है. For every wrong answer 1 mark will be deducted. For every wrong answer 1 marks will be deducted. मतलब जो भी आप अगर कोई गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 है. नेक्स्ट, सिलेबस. JRF syllabus of social science discipline mainly consists 3 broad subjects. So basically syllabus of social science are divided into 3 parts. First, extension education. Second one, agricultural economics. Third one, general agriculture. Syllabus. The whole syllabus are divided into 5 units. First unit from general agriculture. Second unit, economics, basically microeconomics. And third one, macro and international economics. And fourth one, extension. And fifth one, also communication and extension. तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो जनरल एग्रीकल्चर को कवर करती है. सेकंड आपको इकोनॉमिक्स, थर्ड इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ जो है वो एक्सटेंशन एंड फिफ्थ जो है एक्सटेंशन. तो फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ राइस, व्हीट, चिकपी, पिजन पी, शुगर केन, ग्राउंड नट, टोमेटो एंड मैंगो, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, रोल ऑफ NPK एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोसिस एंड म्यूसिस, Mendelian genetics, elementary knowledge of photosynthesis, respiration and transpiration. बेसिकली जो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है उसमें क्या है कि आपको नेशनल इकोनॉमी थोड़ा सा आपको देखना है. जो बेसिक प्रिंसिपल क्रॉप प्रोडक्शन से हैं, जैसे कि जो मेजर क्रॉप है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, चिकपी हो गया, पिजन पी, उनकी कल्टीवेशन आपको देखना है. मेजर सॉइल्स इंडिया की क्या है उसको देखना है. जो हमारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनका क्या रोल है क्रॉप में या प्लांट में, उसको हमको देखना है. एंड जब हम लोग GPV में आते हैं तो GPV में हमको क्या देखना है कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है सेल का,
माइटोसिस एंड मियोसिस जो सेल डिवीजन उसको क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स वो क्या है, एलिमेंट्री हमको नॉलेज होना चाहिए फिजियोलॉजी पोर्शन का, उसमें जो बेसिकली 3 पोर्शन दे आर मेंशन्ड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड विटामिन, major pest and disease of rice, wheat, cotton, chickpea, sugarcane and their management, important rural development program India, organizational set of agriculture research, education and extension in India, elements of statistics, measure of central tendency and dispersion, regression and correlation, concept of probability, sampling technique and test of significance. So ये बेसिकली जो जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन का है, आपको जो भी आप है वो आपको टच करना है, जस्ट लाइक क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल्स ऑफ इंडिया, बेसिकली जो भी क्रॉप के डिजीज हैं मेजर क्रॉप के उनको, एंड जो क्रॉप के मेजर पेस्ट हैं उनको कवर करना है, जो आपके रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं करंट के या जो प्रीवियस में हुए हैं उनको देखना है, और जेनेटिक्स में बेसिकली जो सेल्स हैं सेल डिवीजन है उसको कवर करना है, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स में आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्सन हो गया, रिग्रेशन हो गया, इनको कवर करना। इसका भी मॉक टेस्ट मैं अरेंज करूंगा, इसको भी कवर करूंगा। नेक्स्ट सेकंड यूनिट में क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को आपको डीपली पढ़ना है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिफरेंस कर्व एनालिसिस, थ्योरी ऑफ फिल्म, कॉस्ट कर्व, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, एग्रीकल्चरल मार्केट, role, practice, institution, problem and reform, role of capital and credit in agriculture, crop insurance, credit institution, cooperative capital formation in agriculture, agrarian reform, globalization, WTO and its impact on Indian agriculture. So basically जो सेकंड यूनिट है वो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का और एग्रीकल्चर मार्केटिंग पोर्शन को कवर करता है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे इस यूनिट को कवर करने के लिए, तो मैं अभी बुक लिस्ट आपको प्रिपेयर करूंगा, सिलेबस को मैं आपके ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। थर्ड यूनिट क्या है इसका, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड एनालिसिस, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस, नेचर एंड स्कोप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, compounding and discounting agriculture credit, meaning, definition, need, classification, credit analysis, 4RS, 5CS and 7PS of credit, repayment plans, history of financing agriculture in India. तो जो थर्ड यूनिट है बेसिकली वो फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन पोर्शन को कवर करती है। इसमें जो हमारे हायर फाइनेंसिंग एजेंसी हैं, जस्ट लाइक हमारा नाबार्ड हो गया, AFC हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये यूनिट मेंशन है थर्ड में। नेक्स्ट फोर्थ वन, एक्सटेंशन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रिंसिपल, फिलॉसफी, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, स्टेप्स एंड प्रिंसिपल, मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन इन यूएसए। सो बेसिकली जो फोर्थ पोर्शन है उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट, मीनिंग्स, उसकी फिलॉसफी क्या है, इंपॉर्टेंस उसका क्या है, स्कोप क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, इसको कवर करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या, प्रोग्राम जो इंडिया में है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो गया, पोस्ट हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो गए, एक्सटेंशन टीचिंग के मेथड्स क्या है उसको कवर करना है। नेक्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशियोलॉजी का पोर्शन कहा जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, ग्रुप क्या है, फैमिली क्या है, तो जो भी है आप अगर रेफरेंस में जो बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे, these syllabus are completely you are complete. Next fifth portion क्या है, communications, principle, concept, process, element and barriers in teaching method, different kind of communication method and media and AV aids, material, media mix, campaign, cyber extension, internet, cybernetics, cyber cafe, kisan call centers, teleconferencing, agriculture journalism, diffusion and adoption of innovations, adopter category, capacity building of extension personnel and farming training to farmer, women and rural youth. So in last unit they are mentioned communications, its principle, concept, process, elements and barrier, teaching methods, different kinds of communication methods, journalism,
साइबर एक्सटेंशन, adoption and diffusion. So next one, how to prepare for JRF strategy. So first of all, planning include the written plan for your whole preparation since starting to end point. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको एक रिटन प्लान बनाना है 1 ईयर का, कि मैं इस मंथ में ये करूंगा, इस मंथ में ये करूंगा, एक डेली का और एक मंथली आपको अपना प्लान बनाना है, उसको रिटर्न। सेकंड वन, कलेक्शन ऑफ रिक्विसाइट बुक्स, स्टडी मटेरियल, कोचिंग सब्सक्रिप्शन, सीनियर हेल्प एटसेट्रा। तो सेकंड वन हमारा क्या पॉइंट है कि हमको जो बुक्स हैं उनका कलेक्शन करना है, स्टडी मटेरियल है उनका कलेक्शन करना है। अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो है, नहीं तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी। आप अपने सीनियर्स का हेल्प लीजिए, टीचर का हेल्प लीजिए। नेक्स्ट थर्ड वन, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एज पर योर शेड्यूल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो थर्ड वन, आपको जो भी आपने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन एंड स्टडी हाउर्स। So many students are confusing, or they have a query, how many sufficient for JRF social science preparation, मतलब एक दिन में कितना घंटे अगर वो पढ़ें कि उनके लिए sufficient है। So it's depend your capacity and your memory point. In average, we will talk about how many hours are sufficient in 1 year. So preparation duration 1 year at least. Daily study hours average 5 to 6 hours. These are sufficient. अगर आप 5 से 6 घंटे डेली रूटीन में अपने रखे हैं तो आप डेफिनेटली यू विल गॉट टॉप 10 रैंक। अगर आप 5 से 6 घंटे डेली 1 ईयर का स्टडी प्लान लेके चल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली टॉप 10 रैंक में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको टॉप 10 के नीचे रैंक मिलेगी। द प्रिपरेशन ड्यूरेशन एज वेल एज डेली एवरेज स्टडी हावर्स आर वेरी विद स्टूडेंट लर्निंग एबिलिटी एंड स्टडी बैकग्राउंड। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये स्टडी के हावर्स जो हैं वो आपके स्टडी बैकग्राउंड, आपकी लर्निंग एबिलिटी और हर स्टूडेंट का अलग अलग वेरी करता है। चूज योर स्ट्रीम सब्जेक्ट वाइडली एज पर योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एरिया। सो अगर काफ़ी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आता है कि हम सोशल साइंस में प्रिपरेशन करें या ना करें, अभी कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं है क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप प्रिपरेशन करिए, अदरवाइज जिस सब्जेक्ट में आपका प्रिपरेशन है, इंटरेस्ट है, आप उसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, मेक ए मास्टर प्लान इंक्लूडिंग सब प्लान फॉर सक्सेस इन JRF एग्जामिनेशन। आपको एक मास्टर प्लान लेके चलना है। नेक्स्ट थर्ड वन, स्टार्ट प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द एग्जामिनेशन। सो जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, I will suggest that they start their preparation before 1 year your exam, क्योंकि अगर आप 1 साल पहले आप स्टार्ट करते हैं तो आप सिलेबस को पूरा डीपली कवर करते हैं। नेक्स्ट, आप जो एक्स्ट्रा आपके टॉपिक हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है बट वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ये होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, कैंडिडेट ऑलवेज सेलेक्ट एंड फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स रेदर देन शॉर्ट नोट्स एंड PDF मटेरियल। तो अभी मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट अभी मॉक देने के चक्कर में, उन्होंने मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मुझे मॉक देना है, बट आपने अभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। और आप जब भी जाइए एक रेफरेंस बुक, एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए। आपको 1 लाइनर या ऑब्जेक्टिव ये आपके रिविजन के लिए होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट योर सिलेबस, देन गो फॉर योर ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर प्रिपेयर फॉर JRF या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, after completing your syllabus and after completing your reference or textbook, then go for objective questions and mock test. Next, fifth one, read out few basic books for subject for making strong fundamental for preparation. जो उसकी बेसिक बुक है, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक बुक को आपको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 month, बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर फॉर स्कोरिंग एग्जाम। So if you complete your syllabus and clear your doubt and basic concept and term, definitely you will high score in your exam। मतलब आपने अगर कंप्लीट कर रखा है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट है, टर्म है, तो आपको एग्जाम में जो भी एवरेज स्टूडेंट है उनसे ज़्यादा स्कोर आप करेंगे।
Next one, take the help of seniors, teacher and coaching for better understanding of subject. Prepare your own notes for quick revision before examination. So student, you have a lot of time. So I will suggest you, please make your own notes, just like for extension, economics, macro and macro, which is helpful for your revision before your exam. सो आप लोग एक अपना नोट्स बनाते रहिए शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट वन, डू स्टडी रेगुलरली ऑन एवरेज 5 to 7 hours डेली डे विद फुल माइंड कंसंट्रेशन. नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ईच मंथ. सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस you will go for topic wise mock test, then full length mock test. जो आपने अपना, अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तब आप टॉपिक वाइज और फुल मॉक टेस्ट के लिए जाइए. अदरवाइज आप डिमोटिवेटेड होंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन को देख के, ना क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने की एक बार आपको लग गई तो आप डिस्क्रिप्टिव बुक को कभी नहीं पढ़ पाएंगे. और जो ट्रेंड एग्जाम का चेंज हो रहा है ना, AR क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे आप सुनील विजी पढ़ के जाएं कि निर्मल रवि कुमार पढ़ के जाएं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. जो भी मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ आप जाके प्रीवियस में जो मेरे मॉक टेस्ट में इकोनॉमिक्स के AR बेस्ड क्वेश्चन सब हैं, सीनियर से आप कंसल्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली क्वेश्चन अगर हम सुनील विजी से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको या कि निर्मल रवि कुमार से, तो फिर मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है ना, तो आप उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चन होइए जो AR बेस्ड होने चाहिए. आप 50 या 60 75% से आप स्कोर ना कर पाए. अगर मैंने 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया आपको तो आप 70 या 75 मैक्सिमम अटेम्प्ट करें तो आप और ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे. अगर 100 में आप 90 कर रहे हैं फिर तो आपको लगेगा हाँ मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत. तो ये होता है. देन डिस्कशन ऑफ टॉपिक विद योर सीनियर्स एंड टीचर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो इफ यू हैव डाउट in any topic, then consult with your seniors, teacher for better understanding. तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने सीनियर, टीचर या मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर twice or thrice before examination. So after you're completing your syllabus, mock test, go for solving previous year question, which will helpful for your confidence building and check your प्रिपरेशन. सो आफ्टर जब आपने कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस, मॉक टेस्ट भी, तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए. उससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये लास्ट ईयर का पेपर है, मैंने इसमें 120 में 90, 95, 100 सॉल्व कर दिया, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस अप होता है. सो स्टूडेंट, हम लोग अब डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया. इसमें भी मेंशन कर सकते थे, बट आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स, Agricultural Economics by Subba Reddy. So for Subba Reddy, you will cover micro portion, macro portion, agricultural marketing, finance and cooperation. Some chapter are skipped. I will tell you at group which chapter you skipped because they are not mentioned in your syllabus. कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसको आपको स्किप करना है. एंड सेकंड वन, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्रा. इन सुभाष चंद्रा इकोनॉमिक्स आर very good and briefly explained. So I will suggest you after completing your Subba Reddy, then go for Subhash Chandra, because Subhash Chandra is one-liner type book. In all the economics concept are written in one-liner. After completing Subhash Chandra, then go for Subba Reddy, then go for Subhash Chandra. And third one for production economics and farm management, BT Raju, which is helpful for your covering production economics and farm management portion. So about 70-85 page this book, and very well defined all the concept and topics in this book. So third one आपको क्या कवर करना है कि BT राजू की प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स कवर करना है. एंड फोर्थ वन इन इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, आचार्य एंड अग्रवाल. This book I
is very well defined by all the concept of marketing portion and terminology, definition, मार्केटिंग स्ट्रक्चर। सो इस बुक में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया मार्केट के कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड फॉर ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के निर्मल रवि कुमार, के एन रवि कुमार। सो के निर्मल रवि कुमार ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करना, इसमें हर पोर्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 2000, 3000, 2500, 2 के 3 के दिए हैं। सो ओनली ईच सेक्शन यू should go for 500 to 600 questions solved. Or in micro section, go for R question, but marketing, macro, finance and cooperation only go for 50% question. These are sufficient. Next one, after completing these book and objective, you should go for microeconomics and macroeconomics, HL Ahuja, which is helpful for your completing some doubt, just like in Subhash Chandra and Subba Reddy, national income are not given in deep. So in HL Ahuja, you will got the deep knowledge about national income, inflation, banking, money and banking. So after जब आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो HL Ahuja की कुछ चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, डिमांड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप HL Ahuja की माइक्रो इकोनॉमिक्स से और मैक्रो से नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, इन चैप्टर को आप कवर करिएगा। इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट फॉर एक्सटेंशन, फर्स्ट वन GL Ray, extension communication and management by GL Ray. This one helpful for your completing all the basic concept in extension, just like fundamental portion, communication portion, adoption and diffusion, and audio and visual portion. So इस बुक से आपको रीड करने से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन के वो क्लियर हो जाएंगे। एंड सेकेंड वन फॉर डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बाय AK Singh and Lakhan Singh, which one helpful for your deep knowledge in extension education. Next one, instant extension education by Shruti. After completing GL Ray and AK Singh, then go for Shruti. Shruti is one-liner book which is helpful for your revision. तो Shruti आपको इन दो बुक कंप्लीट करने के बाद तब आपको Shruti को पढ़ना है, जिसमें आपको one-liner दिए हैं एंड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें दिए गए हैं जो कि सॉल्व करने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ मॉडल पेपर भी उसमें दिए हैं, तो आप Shruti तब पढ़ेंगे जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बाय सुनील VG फॉर ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सुनील VG की बुक फॉलो करनी है। एंड इतना कंप्लीट करने के बाद जो मैंने मॉड्यूल बनाया है उसको मैं स्टडी मटेरियल पोर्शन में शेयर कर दूंगा, जो कि आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। और ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे 3.5 के अराउंड 4K के पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाल रखे हैं, तो उसको आप एक सीरीज को 5 to 10 मिनट की है उसको कवर करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन के हैं इकोनॉमिक्स के मैंने यूट्यूब पे कवर कर रखे हैं, तो प्लीज वो भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इन दिस क्लास ऑल द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन आई विल कवर। सो आई होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल होगा। जो भी एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट हैं, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, मेरा टारगेट है मैं दिसंबर से पहले आपको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप रिवीजन करिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा। 100+ मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगा, टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और जो फीस का स्ट्रक्चर है 999 है, 1K है, जो कि आई थिंक सभी स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, अदरवाइज इसमें कोई किसी को प्रेशर नहीं है। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी सही है। तो उसके बाद भी जो भी मुझसे हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए मैं हमेशा आपको करता रहूँगा। तो सेशन मैं आज का एंड करता हूँ। जो भी स्टूडेंट जुड़े रहें, सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।